नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YD क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन और क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन, इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की अगर मैं आपको परिभाषा दूं तो इस परिभाषा में हम बताएंगे कि ऐसे परिवर्तन या वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने आपको इसको नोट्स टाइप में समझाया है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा मैंने लिखी है कि वह परिवर्तन या ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ आप समझने वाली बात यह है कि भौतिक गुण कौन से होते हैं। तो नीचे मैंने लिखा है कि भौतिक गुण होते हैं आकार, यानी किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा तो वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। अमाप यानी साइज, यानी अगर किसी वस्तु के अमाप में यानी साइज में अगर चेंज आता है या परिवर्तन आता है तो वो एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन आता है, उसके कलर में चेंज आता है, किसी भी कारण से आए, किसी भी कारण से वो आकार में परिवर्तन हो, साइज में परिवर्तन हो या रंग में परिवर्तन हो या फिर अवस्था में परिवर्तन हो। अवस्था से मतलब क्या है, जैसे कि जल की बात करें, जल को आपने फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखने से वो बर्फ में बदल गया। अब बर्फ में बदला तो उसकी अवस्था क्या हो गई, ठोस हो गई। इसी प्रकार आपने उसको बाहर निकाला तो बाहर निकालते हुए वापस द्रव अवस्था में आ गया, इसका मतलब अब अवस्था द्रव हो गई। तो आकार में, अमाप में, रंग में और अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। उसके बाद आगे वाला जो पॉइंट है भौतिक परिवर्तन में वो है कि ये उत्क्रमणीय होते हैं। जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय ये जो वर्ड है जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि इनमें पदार्थ को, जो भी पदार्थ जिसका भौतिक परिवर्तन हो रहा है उसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। इसका मतलब मूल पदार्थ जो है उसे आप वापस पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, मूल पदार्थ को आप वापस प्राप्त कर सकते हो। अगला क्या है, ये इसकी विशेषताएं जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। अगली विशेषता क्या है, अगली इसकी विशेषता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसका मतलब पदार्थ अपनी मूल गुण धर्म को नहीं खोएगा, पदार्थ मूल रूप से तो वही रहेगा जो वो है, लेकिन उसमें कुछ अस्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हुआ है। अस्थायी परिवर्तन मतलब वही आकार में परिवर्तन आ जाएगा, अमाप में परिवर्तन आ जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा या फिर अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अब नीचे आपको उदाहरण के साथ समझाया हुआ है। देखिए उदाहरण, कागज से हवाई जहाज या फुटबॉल बनाना। हम सभी ने कागज से अलग अलग प्रकार की आकृतियां या हवाई जहाज, फुटबॉल, खिलौने बनाए हैं। अब रियलिटी में जो कागज है वो कागज ही रहता है, उसके गुणधर्म में, मूल गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इसका मतलब कागज से किसी भी प्रकार की आकृति या डिजाइन बनाना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। अब नीचे मैंने आपको नंबर 2 पॉइंट जो है उसमें समझाया है कि जल जो है, जल अपनी अवस्थाएं बदलता है। जैसे जल जो है, आप जल को ठंडा कीजिए, जल को आप ठंडा कीजिए, वो किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। जल को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा, जल को ठंडा करने पर वो बर्फ में बदल जाएगा, यानी फ्रिज में छोड़ने पर। इसी प्रकार उसको गर्म करने पर, यानी जल को जब आप गर्म करते हो तो वो किस में बदल जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब जल जो है वो पहले बर्फ में बदला, ठंडा करने पर सॉरी, और गर्म करने पर वो जलवाष्प में बदला। इसका मतलब ये हुआ कि जल ने अवस्था परिवर्तन किया। जल ने क्या किया, अवस्था परिवर्तन। और जैसा कि हम जानते हैं अवस्था परिवर्तन क्या होता है, अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मूल रूप से जल जल ही रहा, मूल रूप से जल क्या रहा, जल ही रहा। भले ही जल जलवाष्प के रूप में हो तब भी इसका सूत्र H2O होगा, जल अगर द्रव के रूप में है तब भी H2O है, और अगर बर्फ के रूप में है तब भी इसका सूत्र H2O ही रहेगा। इसका मतलब जल के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की, कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। अब आगे वाला हमारा है क्रिस्टलीकरण। अब यहाँ मैंने आपको ये बता रहा हूं कि क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त करना, शुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त करना, शुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त करना क्या होता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। शुद्ध क्रिस्टल रूप से मतलब क्या है, शुद्ध क्रिस्टल रूप से मतलब, मेरा मतलब है कि मान लीजिए नमक है, मान लीजिए, देखिए, हाँ जी, मान लीजिए नमक है,
नमक प्लस पानी, तो इससे क्या बनेगा, ये नमक का विलयन बनेगा। क्या बनेगा जी, नमक का विलयन। ठीक है। अब इस नमक के विलयन को आप क्या कीजिए, नमक के विलयन को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर तो क्या होता है, हमें नमक मिलता है। अब देखिए नमक आपको मिला, नमक किस अवस्था में मिला जी, क्रिस्टल अवस्था में मिला सर। क्रिस्टल मतलब दानों के रूप में। किसके रूप में, दानों के रूप में। अब नमक जो है वो हमें क्रिस्टल अवस्था में या दानों के रूप में प्राप्त होता है। नमक जो है वो हमें दानों के रूप में प्राप्त होता है, दानों के रूप में। वो भी कैसे, निश्चित आकार के दानों के रूप में, निश्चित आकार के। लेकिन मूल रूप से इसका जो अणुसूत्र है वो NaCl ही रहता है। रासायनिक सूत्र, सॉरी, जो इसका रासायनिक सूत्र है वो NaCl ही रहता है, भले ये घुलित अवस्था में हो और भले ही जब ये हमने इसको दानों के रूप में प्राप्त कर लिया तब भी। इसका मतलब ये हुआ कि नमक जो है वो अपने मूल रूप में ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो किसी भी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। अगला जो है मोम का पिघलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए मैंने पिघलना कहा है, पिघलना यानी मेल्टिंग, इसका मतलब मेल्टिंग। ठीक है, मोम का पिघलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि मोम को आपने पिघलाया। अब पिघलाओगे तो आप क्या करोगे, आप इसको गर्म करोगे, आप इसको वापस क्या करो, ठंडा करो, वापस ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो ये पिघल जाएगा और जब गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा और जब ठंडा करेंगे तो वापस हमें ये ठोस अवस्था में मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोम का पिघलना है वो भी क्या एक भौतिक परिवर्तन है। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो ये तो था भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप ये देखिए, आप उसमें पता लगाइए कि किस प्रकार उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है, क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है। देखिए किसी भी परिवर्तन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उसमें सिर्फ इतना देखिए कि क्या उसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, क्या मूल पदार्थ से हटकर कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या। अगर मूल पदार्थ से हटकर कोई नया पदार्थ बनता है इसका मतलब वो जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। चलिए इससे आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ, देखिए नए पदार्थ कहा है इसने, एक या अथवा एक से अधिक नए पदार्थ, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ। हाँ जी, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप क्या होते वो सभी मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये जो है ये आपको बाद में बताए जाएंगे, एक बार के लिए इनको स्किप कर दीजिए। तो बात करते हैं नंबर 2 यहां से, कि मैग्नीशियम के फीते का दहन जो है वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, आप देखिए मैग्नीशियम का फीता जब जलेगा तो मैग्नीशियम तो एक धातु है, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। इसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक राख है। अब देखिए ये जो धातु है ये पूरी तरह से मूल रूप से परिवर्तित हो गई है, मूल रूप से क्या हो गई है, ये परिवर्तित हो गई है। परिवर्तित होने के कारण परिवर्तित हो गई है। अब परिवर्तित होने के कारण हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ कुछ नया पदार्थ बना है, यहाँ क्या बना है, कुछ नया पदार्थ बना है।
इसके अंदर कुछ नया पदार्थ बनाए। उसके बाद अगला परिवर्तन बात करते हैं, जब तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है और परखनली गर्म हो जाती है। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका मतलब एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार से लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया करवाने पर लेड आयोडाइड बनता है। ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और PbI2 का पीला अवक्षेप बनता है। अब नीचे मैंने आपको ये रासायनिक अभिक्रिया समझाई है। ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका मतलब ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब जब आप गौर से देखोगे तो इनके अंदर आपको कुछ प्रेक्षण मिलेंगे जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है अथवा भौतिक परिवर्तन है। चलिए बात करते हैं। उपरोक्त सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया के निम्न सूचक या प्रेक्षण होते हैं। सूचक से क्या मतलब कि हमें साइन मिलेंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा, हमें साइन मिलेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। चलिए बात करते हैं, वो साइन क्या होंगे। वो साइन होंगे कि अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो आप कह सकते हो कि वहां रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। आपको प्रेक्षण मिलेंगे। ध्यान रखिए, अकेला प्रेक्षण कभी नहीं आएगा। दो या दो से ज्यादा प्रेक्षण आपको एक साथ मिलते हैं, तब आप पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। सिर्फ अगर केवल अवस्था परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन ही होगा। रंग में परिवर्तन यानी अवस्था परिवर्तन भी हो रहा है और रंग में परिवर्तन भी हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन हो। लेकिन अगर गैस का निकास हो, ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो और गैस का निकास हो, तब आप श्योर हो सकते हो कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो भी आप कह सकते हो कि ये रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन होता है तो भी आप कह सकते हो कि ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी परिवर्तन के दौरान ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि का उत्पन्न होता है, तो भी आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। तो आज हमने बात की कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब चलिए हम अलग से कुछ बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। देखिए, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। देखिए, दूध क्या था, मूल पदार्थ, और दही क्या है, नया पदार्थ। ये तो था मूल पदार्थ और ये है नया पदार्थ। आप दूध से दही बना सकते हो, जी बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है? दही से दूध बन सकता है? जी बिल्कुल नहीं बन सकता। दही से दूध नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि इससे आपको एक चीज पता चली कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। ये सदैव सत्य नहीं है, कुछ अपवाद आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन अधिकतर रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम मूल पदार्थ को, इसका मतलब हुआ जो नया पदार्थ है उसको आप मूल पदार्थ में नहीं ला सकते, मूल पदार्थ में नहीं ला सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन की खास बात होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और इसके जो नोट्स है वो भी आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आपने इनको पढ़ा, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये समझ में आएंगे। आगे की वीडियो के लिए भी इंतजार कीजिए। धन्यवाद।